हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों का PEE का जो लेक्चर सीरीज चल रहा था उसमें प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और कंबाइंड जो होता है इन दोनों का, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी लगाया था। आज हम लोग केवल और केवल कंबाइंड जो होता है मिश्रित क्रम संयोजन, उस पर जो है आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये सर्किट दिखाया गया है। इस सर्किट में जो है ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो इसको देख सकते हैं, यह एक मिश्रित क्रम संयोजन का परिपथ आरेख है। इसमें बिंदु ए और बी के बीच जो है हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं 1 ओम का पैरेलल में है रेजिस्टेंस, यहाँ भी 1 ओम का पैरेलल में है। तो जब भी ऐसा सर्किट आए जिसमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो वहाँ पर हम लोग जब सूत्र लगाते हैं, देखिए दोस्तों, पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू जो है R1 R2 R1 प्लस R2, ये इसके बराबर आता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये ऊपर वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यह केवल दो रेजिस्टेंस के लिए ही वैलिड है, तीन रेजिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। तो ध्यान देंगे, जहाँ हमको दो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना हो, पैरेलल में हो, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 ओम का है, तो इसको जो है R बराबर 1 मल्टीप्लाई 1 फिर 1 प्लस 1, यानी ये जाएगा 1/2। इसको हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे हम लोग, इसका भी आ जाएगा 0.5। तो इसका भी 0.5, इसका भी 0.5। तो इस सर्किट को हम लोग इस सर्किट से देखिए रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि इस तरह होगा। यहाँ पर A है, यहाँ पे B है। इसका पूरे का कॉम्बिनेशन आया हमारा 0.5, इसका भी आया है 0.5 और ये 1 ओम है। तो अब देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो 0.5 और 0.5, तो इसको ऐड कर लेंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो अब इस पूरे को जो है हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो जिसका परिपथ हो जाएगा इस तरीके से, ये 1 ओम हो जाएगा और ये वाला 1 ओम है। ये यहाँ ए है, बी है। इसका और इसका सीरीज रेजिस्टेंस करने पर यहाँ 1 आया है। तो अब ये फिर से एक पैरेलल परिपथ बन गया जो दो रेजिस्टेंस के लिए है। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। R बराबर R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, ये वाला फॉर्मूला से, इससे वाले से। तो यहाँ R का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 फिर 1 प्लस 1, यानी ये 1/2 हो जाएगा फिर से, जिसका मान 0.5 ओम आ जाएगा। अर्थात A और B के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध 0.5 ओम होगा। यही इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें जो है ये इसका परिपथ आरेख यही है। इसमें हमको A और C के बीच और D और B के बीच दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। A और C के बीच रेजिस्टेंस निकालना है और D और B के बीच। तो सबसे पहले हम लोग A और C के बीच रेजिस्टेंस निकाल कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, A और C के बीच रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखेंगे हम लोग सबसे पहले ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस 4 ओम का, 6 ओम का और 10 ओम का और 5 ओम का, ये आपस में सीरीज में है, ये भी आपस में सीरीज में है। तो इस पूरे परिपथ को हम
ए और सी के बीच जब निकालेंगे तो इसको हम ऐसे टिल्ट कर देंगे ऐसे। तो देखते हैं सर्किट किस टाइप का बन जाएगा। तो सर्किट बन जाएगा, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट सी, और यहीं से रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक 4 ओम का है, दूसरा 6 ओम का है, 6 ओम का है। इसके बाद ये वाला सर्किट है, ये भी सीरीज में है ए और सी के बीच में। तो इसको जो है यहाँ हम लोग लिख लेंगे, ये 10 ओम का हो गया, इसके सीरीज में है 5 ओम, ये 5 ओम लिख लेंगे। तो 10 ओम ये वाला है, 10 ओम ये वाला है और 5 ओम ये है। तो देख सकते हैं ये ए और सी के बीच हम लोग जब इसको ऐसे घुमाएंगे ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो इस सर्किट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 4 और 6 जगह 4-6 ओम का रेजिस्टेंस जो है आपस में सीरीज में है, ऐसे ही 10 और 5 का सीरीज में है। तो यहाँ पर सीरीज का नियम लगेगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 6-4-10 ओम हो जाएगा। तो इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस 10 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोधों को एक सिंगल रेजिस्टेंस 10 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वाला 10 ओम हो जाएगा यहाँ इसके पैरेलल में, और इसके बाद ये 10 और 5 है, दोनों सीरीज में है, तो इसका सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 ओम का। ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये 10 ओम ये 15 ओम। इसके बाद ये पूरा परिपथ क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए और सी। क्योंकि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है तो हमको जो है 1/R1 से सॉल्व करना पड़ेगा। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ये दोनों का ये 15 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 आएगा प्लस 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा 1/R। तो 1/R इक्वल टू 3 3 6 2 8, तो 8/30। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 30/8। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जो है 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 15/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद जो है हमें डी और बी के बीच निकालना है, डी और बी के बीच। तो डी और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग देखिए दोस्तों, डी और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर स्टार संयोजन आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ 3 रेजिस्टेंस का स्टार संयोजन आ रहा है। इसको हम लोग फर्दर जब स्टार वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम ए और डी के बीच रेजिस्टेंस निकाल के दिखाते हैं। तो आर डी ए माने डी और ए के बीच रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम लोग फर्दर सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे 10 ओम 5 ओम को। ये 10 और 5 क्या है, श्रेणी में है। तो इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे 15 ओम के रेजिस्टेंस से। ये हो जाएगा 15 ओम का एक रेजिस्टेंस, 15 ओम। देखते जाइए दोस्तों कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करना है। और ये 15 ओम रेजिस्टेंस किसके क्रॉस लगा हुआ है, ए और सी के क्रॉस। देखिए तो ए और सी यहाँ हो जाएगा, ए और सी में कितना है, 10 ओम है,
ये 10 हो गया। अब 10 ओम हो गया तो 10, इसके बाद ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब इन दोनों पैरेलल के सीरीज में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर ये जुड़ा हुआ है 6 ओम का रेजिस्टेंस। अगर हम इसको क्या माने, देखो दोस्तों, इसको हम लोग ए मान लें और इसको सी मान लें, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है 6 ओम का रेजिस्टेंस सी से, तो यहाँ पर हम इसको 6 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। और फर्दर 6 ओम का रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है क्या, 4 ओम का रेजिस्टेंस। इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ के क्या मिला हमको, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। और यहीं से हम लोग चले थे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस के बाद हमको डी मिल जाएगा। यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर डी मिलेगा, तो हमको ए और डी के बीच ही रेजिस्टेंस निकालना था। तो हमारा पॉइंट ये था ए और ये है डी। ये पॉइंट डी मिल गया। अब देखिए यहीं ए और डी के बीच में ही एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको हम ए और डी के बीच में यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये पॉइंट डी है। तो इस पूरे सर्किट को हम, ये पूरे सर्किट जो है ए और डी के बीच में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 15 ओम 10 ओम किससे है, पैरेलल में है। तो इस पैरेलल सर्किट को सॉल्व करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस केवल 10 और 15 ओम का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे 10 पैरेलल 15 ओम का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15 × 10 बटा 15 + 10। इसको सॉल्व करेंगे, ये 150 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 ओम आ जाएगा। यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन 6 ओम का है, तो इसको एक 6 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा, इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6 ओम हो जाएगा। फिर आगे ऐसे ही 6 ओम है, और यहाँ पर जो है ये 4 ओम था। यहाँ देखिए ए और डी के बीच में जो लगा हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग 4 ओम को रखेंगे। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट डी था। तो 6 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको आगे देखते हैं। ये 6 का 12 हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है, तो इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं 12 ओम के रेजिस्टेंस से। ये हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। इसके पैरेलल में है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ डी पॉइंट है, ये 4 ओम है। अब फिर से ये पैरेलल सर्किट बन गया है। तो 2 रेजिस्टेंस के लिए हमने बताया था पैरेलल सर्किट शॉर्ट में सॉल्व करने का। तो R बराबर होता है R1 × R2 / R1 + R2। इसको सॉल्व करेंगे, R बराबर हो जाएगा 12 × 4 12 + 4। इसको सॉल्व करेंगे, R बराबर हो जाएगा 12 × 4 = 48 और ये 16। इसको फिर फर्दर काटेंगे तो 3 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और डी के बीच हमारा रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आया। यहाँ दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए और बी के बीच जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमको। ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट में R ओम का है। तो इसको सॉल्व करने से पहले, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ए और बी पॉइंट है, इस सर्किट को हम लोग कैसे ड्रॉ कर लेंगे, इसको ऐसे टिल्ट कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो देखते हैं किस टाइप का सर्किट बनेगा।
तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ये ए पॉइंट यहाँ से चलते हुए, तो सबसे पहले ये बीच वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें दो रेजिस्टेंस हैं, ये दो रेजिस्टेंस हो गया ए और बी, और ये अब यहाँ से ए पॉइंट से ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये भी आर ओम का है, ये आर ओम का है, ये भी आर ओम का है। और इसके बाद ये वाली लाइन, ये इधर जो ए बी, ये ए इसको इधर वाला ब्रांच में है, ये वाला ब्रांच है नीचे, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसमें दो रेजिस्टेंस है, यहाँ भी दोस्तों दो रेजिस्टेंस है, हम लोग एक ही रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, दूसरा भी कर लेंगे। ये भी आर ओम है, आर आर आर। तो अब हमें ए और बी के बीच रेजिस्टेंस ड्रॉ निकालना है। तो सबसे पहले ये तीनों रेजिस्टेंस देख सकते हैं, तीनों ब्रांच में दो दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो इन तीनों ब्रांच का एक तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2R, आर 2R हो जाएगा, इसका भी आर 2R हो जाएगा, इसका भी आर और आर 2R हो जाएगा। यानी तीनों ब्रांच में दो दो रेजिस्टेंस आर ओम के जुड़े हुए हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं तीनों परिपथ का, जो इस तरीके से होगा, तीनों ब्रांच का ऐसे हो जाएगा। ये 2R हो गया, ये भी 2R हो गया, और ये भी 2R हो गया, और यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल में हो गए हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि यहाँ तीन रेजिस्टेंस हैं तो दो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो यहाँ काम नहीं करेगा, तो तीन रेजिस्टेंस के लिए हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लगा देते हैं। 1/R, 1 इसका वैल्यू क्या है 2R, प्लस 1/2R प्लस 1/2R। इसका एलसीएम लेंगे 2R आएगा, फिर इसको 1/R लिख लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2R/3, यही हमारा उत्तर होगा। तो इस परिपथ का ए और बी के क्रॉस तो है, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 2R/3। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये देख सकते हैं एक बड़ा सा सर्किट है। इस सर्किट को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी सर्किट है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे दो दो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं आपस में। तो सबसे हमको पता है सब दो रेजिस्टेंस में जब पैरेलल में जुड़े तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सबसे पहले जो है ये दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में जुड़े हैं इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। आर बराबर दो रेजिस्टेंस के लिए होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/10 प्लस 10, यानी ये 100/20 आ जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ओम आ जाएगा, यानी 10 का 5 ओम हो गया। यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलता है कि यदि दो समान वैल्यू के रेजिस्टेंस जो है अगर पैरेलल में जुड़े हों तो उनकी वैल्यू जो है टोटल वैल्यू आधी हो जाती है। तो इसका जो है देखिए 10 था तो 5 आया, ऐसे ही इसका 10 इसका भी 5 आएगा, यहाँ 10 5 आ जाएगा, यहाँ भी 10 5 आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, देखिए हम जो है आपको उदाहरण लेके समझा देते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हो और दो रेजिस्टेंस हैं समान वैल्यू के, जैसे ये 12 है और ये 12 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका तुल्य रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। देख लीजिए करके दिखा देते हैं। 12 नीचे आ जाएगा 12 प्लस 12। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो 12 × 12 ऐसे ही रखेंगे, और ये हो जाएगा 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6 ओम। तो यहाँ देख सकते हैं अगर 2 समान वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है उन रेजिस्टेंसों का आधा हो जाता है। एक उदाहरण और देके समझा देते हैं, इधर देख लीजिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए है 30 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, 30 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, 30 ओम 30 ओम। तो इसका जो है वैल्यू क्या होगा, तो R बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू 30 बटा 30 प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही रख देंगे 30 × 30, क्योंकि अभी ये तो कटेगा, 30 60 हो जाएगा नीचे का, इसको जब काटेंगे 2 आएगा, 2 से फिर 30 को काटेंगे तो ये फर्दर ये 15 ओम आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी जो है ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसका आधा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट में आगे लगा सकते हैं। अगर 2 वैल्यू समान वैल्यू का रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है आधा हो जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं सर्किट को। तो ये सर्किट जो है आपका तो 10 को 5 से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी 10 ओम के 5 से रिप्लेस कर सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी सब। तो हमारा परिपथ हो जाएगा कुछ इस तरीके का, 4 रेजिस्टेंस जो है सीरीज में जुड़ के एक परिपथ बनाएंगे जो 5 ओम का होगा, 5 ओम का होगा, 5 ओम का होगा, 5 ओम का होगा। तो देख सकते हैं इसका जो है 5 ओम हो गया, इसका भी 5 ओम हो गया, इसका भी 5 ओम हो गया, इसका भी 5 ओम हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सीरीज सर्किट है तो सब आपस में जुड़ जाएंगे, टोटल R हो जाएगा 5 5 5, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 20 ओम। तो आगे देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा सवाल जो है ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा। इसको लगाने के बाद हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ भी A और B के बीच जो है रेजिस्टेंस हमको निकालना है। यहाँ A है और B है, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 10 ओम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस 10 ओम का और ये रेजिस्टेंस 10 ओम का आपस में पैरेलल में है, तो इसका मान 10 10 का 5 ओम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 समान वैल्यू के रेजिस्टेंस जब आपस में पैरेलल में जुड़े हों तो उनकी वैल्यू आधी हो जाती है। तो इस परिपथ को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तब ये 10 ओम हो गया, ये वाला ये 10 ओम हो गया, ये वाला, और इनका जो है दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5 ओम, ये 5 ओम का हो गया। इसके बाद जो है यहाँ से एक और रेजिस्टेंस 10 ओम का जुड़ा हुआ है, यहाँ से बी पॉइंट से, ये 10 ओम का, ये वाला ऊपर वाला। अब देख सकते हैं फिर से आप जो है ये 10 ओम सीरीज़ में है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सीरीज में है तो जुड़ जाएगा 15 ओम हो जाएगा। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से हो जाएगा, ये परिपथ ये 15 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा जुड़ के, ये 15 ओम हो गया, ये 10 ओम। अब यहाँ A है, यहाँ B है, इसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो 10 ओम का। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, ये 10 ओम का है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 15 ओम और ये 10 ओम आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो फिर से पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको एक रेजिस्टेंस में, ये पूरे भाग को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला। तो देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला है R बराबर हो जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2। इसमें रखेंगे R का मान, ये 10 है, ये 15 है, तो 10 × 15 और बटे में 10 प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 15 यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो ये 6 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा।
तो अब ये पूरा परिपथ को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इस सर्किट से। देखिए दोस्तों, यहाँ ये 10 ओम हो गया, 10 ओम। इसके बाद सॉल्व करने के बाद आया 6 ओम। ये श्रेणी में हो जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये 6 ओम हो जाएगा। यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब ये श्रेणी सर्किट हो गया है। श्रेणी में हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो आर ए बी का मान हो जाएगा, ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस 10 और 6 16 ओम। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।